झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हमारे साथ हैं। यूनियन बजट पेश किया गया है, उसके बाद पहली प्रतिक्रिया हमारे साथ देने के लिए वो उपलब्ध हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, बजट आपने देखा होगा, ये कैसा बजट है? और बड़ी बात यह है कि एक आध घोषणा जो है जनजातियों के लिए भी किया गया है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना की अभियान की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत 63,000 गांव जो हैं, जो जनजातीय बहुल गांव हैं, वहां पे उनका ऑल अराउंड आर्थिक सामाजिक कवरेज होगा। 5 करोड़ जनजातीय इससे बेनिफिटेड होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस कदम का, इस अभियान का मैं स्वागत करूंगा। 63,000 गांवों को उन्नत बनाएंगे। प्रधानमंत्री उन्नत जनजातीय प्रोग्राम के तहत अच्छा स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से घोषणाएं केंद्र सरकार कई बार कर चुकी है आदिवासी गांवों को उन्नत बनाने के लिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, लेकिन नीचे कुछ दिखता नहीं है। मैं तो झारखंड का रहने वाला हूं और इसके पहले लगभग सभी राज्य जहां आदिवासी रहते हैं सब जगह घुमाया, वो दिखता नहीं है। आइडेंटिफाई करे, अनआइडेंटिफाई चिन्हित करे सरकार और दिखे, बतावे कि यहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं, दिखे और उसका इवैल्यूएशन भी हो। खाली भाषण देकर के छोड़ना नहीं, बल्कि उसका इवैल्यूएशन भी हो कि हाँ, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हमने ये किया जो दिखाई दे रहा है। पहली तो प्रतिक्रिया मेरी ये होगी। दूसरी प्रतिक्रिया ये है कि आपने झारखंड को कुछ नहीं दिया। झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, राज्य है। यहाँ खनिज पदार्थ की बहुलता है, इनका दोहन हो रहा है, लेकिन उचित मूल्य अभी तक नहीं मिल पाया है झारखंड को इसका, खनिजों का। यहाँ तक कि भारत सरकार कोल मंत्रालय भी हमारे साथ न्याय नहीं कर पाई। हजारों एकड़ जमीन, हमारी सरकारी जमीन गई है खनन कार्य में, सीसीएल ने, बीसीसीएल ने लिया है। उसका मुआवजा झारखंड सरकार को मिलना चाहिए, नहीं मिला। बार बार मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं केंद्र सरकार को, 136 लाख करोड़ हमारा बकाया है, हमको मिलना चाहिए। इसी कोई चर्चा बजट में नहीं है। ठीक है, बजट में चर्चा नहीं हो, लेकिन मैं इस अवसर पर ये मांग करूंगा कि जो राशि बकाया हमारा है कोयला खनन के वजह से, जमीन जो गई है हमारा, उसका वापस हमको भुगतान करें, ये इसमें मांग करूंगा। तीसरी बात ये है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को आपने बहुत दिया, बिहार को दिया, हिमाचल को दिया, स्वागत। लेकिन सुखाड़ क्षेत्र में क्या हुआ? झारखंड में आज तीसरा साल चल रहा है, अभी 1-2 दिन वर्षा हो रही है, पूरा जुलाई लगभग पार ही होने जा रहा है, वर्षा नहीं हुई है। खेती बाड़ी की स्थिति बहुत खराब है। ये तीसरा साल है, 2 साल तो हुए ही नहीं, ये तीसरा साल है जबकि सुखाड़ पड़ने जा रहा है। आपने सुखाड़ क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। मैं याद करता हूँ इंदिरा जी का जमाना, जब बिहार में सुखाड़ पड़ा था, खुद दौरा की थी और अनाजों का वितरण गरीबों के बीच में और फार्मर्स के बीच में, सबका अनाज मारा गया, सबका उत्पादन मारा गया है, तो उनको भी बांटा गया था। ये व्यवस्था सुखाड़ क्षेत्र इलाके में इंदिरा के जमाने में, कांग्रेस के रिजीम में हुआ था। आपको भी करना चाहिए, केंद्र सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार भी करना चाहिए। सुखाड़ के लोगों को छोड़ नहीं देना चाहिए। आप इस विशेष पैकेज नहीं कहूँगा, विशेष व्यवस्था कीजिए कि यहाँ रोजगार मिले। बेरोजगार हो गए हैं, पलायन करते हैं, यहीं रोजगार मिले उनको। इतने राशि दीजिए कि यहीं रोजगार, राज्य सरकार उनको रोजगार की व्यवस्था कर सके। और दूसरा, अनाज की व्यवस्था आप करें ताकि कोई भूखा नहीं रहे। ये चीज़ें हैं। फिर मैं कहूँगा कि फर्स्ट टाइमर्स जो हैं के लिए उसने व्यवस्था की है। 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप की आपने व्यवस्था कर दी। 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, 5,000 महीना मिलेगा। ये राहुल जी के न्याय यात्रा का ये फल है, मैं मानता हूँ। उसी से वर्तमान सरकार सीखी है और ये व्यवस्था की है। ये स्वागत योग्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फिर हम कहूँगे कागज में ही नहीं रह जाए, ये उतरे
और लोगों को बताया जाए, एवोल्यूशन के मार्फत लोगों को बताया जाए कि हाँ ये कहा गया था और इतना हो गया। नहीं तो बहुत सी चीज़ें बजट में कही जाती हैं लेकिन होता नहीं है, खर्च ही नहीं हो पाता। खर्च व्यवस्था की जाती है बजट में लेकिन खर्च नहीं हो पाता। तो ये आपको देखना होगा। प्राइस राइज और एम्प्लॉयमेंट पर आपकी चर्चा बहुत कम है। ये ठीक है, इंटर्नशिप के लिए आपने कहा। कल जो देख रहे थे हम इकोनॉमिक सर्वे, फ्रस्ट्रेशन हुआ हम लोग को देख करके, जो अर्थशास्त्र का थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं। न प्राइस घट रहा है न एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ये स्टेगनेशन की स्थिति हो गई। प्राइस भी नहीं घट रहा है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है प्राइस राइज पर काबू पाना। नहीं काबू पा गए। अभी 5 से ज़्यादा है ना दर है प्राइस राइज की। एम्प्लॉयमेंट घटा है पहले की तुलना में, सभी क्षेत्रों में घटा है। तो ये कब होगा, कैसे होगा, ये आपको देखना होगा, केंद्र सरकार को देखना होगा कि एक तो प्राइस घटे और दूसरा बेरोजगारी घटे, दोनों घटे। बेरोजगारी और प्राइस, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ये सरकार को देखना चाहिए। और जब रोजगार की बात करते हैं तो मजदूरों का ध्यान आता है। जब रोजगार नहीं बढ़ेंगे तो मजदूरों की स्थिति खराब रहेगी, खास करके महंगाई के ज़माने में। जो भी पैसा उनको मिलता है सब चला जाता है बच्चों के शिक्षा में, स्वास्थ्य में चला जाता है। 5 केजी चावल दे रहे हैं, खूब ढोल बजाया, अच्छा किया, पेट भर रहा है, लेकिन इंसान के लिए पेट भरना ही काफ़ी नहीं है, और चीज़ें उसके लिए हैं, उसकी व्यवस्था करें। धन्यवाद सर, आपसे बात करने। धन्यवाद। तो झारखंड के वित्त मंत्री बेबाकी से इन्होंने बजट पे अपना रिएक्शन दिया और गिनवाए कि किस किस सेक्टर में अभी भी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। कुछ एप्रिसिएबल जो चीज़ें हैं उनको इन्होंने कहा है कि ये स्वागत योग्य है, लेकिन बहुत कुछ झारखंड के लिए भी नहीं किया गया। और साथ ही साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है या जो राज्य हैं उनके लिए अगर अनाउंसमेंट हुआ तो ड्राउट हिट एरिया, हिट स्टेट्स जो हैं उसके बारे में भी केंद्र सरकार को कुछ प्रोविज़न करना चाहिए था। ये इनकी मांग है। साथ ही साथ जो यहाँ पे खनिज और कोयला का जो खनन होता है उसके एवज में जो जमीन लिया गया है उसको लेकर जो बकाया राशि है, जिसको लेकर लगातार राज्य सरकार फॉलो अप कर रही है कि बकाया दिया जाए, उन पैसों की भी मांग इन्होंने की है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।